हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या है, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू किया है? तो इसको याद रखना तेलंगाना सरकार ने यह योजना शुरू किया है, तो इसको याद रखना। योजना से क्वेश्चन बार बार पुटअप किए गए हैं, तो इनको जरूर याद रखना। अब बात आई है तेलंगाना के, तो तेलंगाना के कैपिटल की बात अब बात आई है तेलंगाना के, तो कैपिटल की बात कर लेते हैं। हैदराबाद है। सीएम की बात कर लेते हैं, रघुनाथ रेड्डी जी है वहाँ पर। गवर्नर की बात करेंगे, शिव प्रताप शुक्ला जी है वहाँ पर। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसको याद रखना म्यांमार के साथ यह समझौता किया गया है, तो इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसे यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको याद रखना ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को यह सम्मानित किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसको याद रखना माल्टा है जो इसकी मेजबानी करने वाला है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे एनएमडीसी में निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना कृष्ण कुमार ठाकुर जी को नियुक्त किया गया। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में चाप चर कुट त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो इसको याद रखना यह मिजोरम का त्यौहार है, चाप चरकुट। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में चक नॉरिस का निधन हुआ, वो कौन थे? तो उनको याद रखना वो अभिनेता एक थे। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया गया? तो इसको याद रखना आयुष मंत्रालय द्वारा इसका शुरुआत किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसको याद रखना आरबीआई द्वारा इसको जीत लिया गया है। की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त चुना गया? तो इसको याद रखना सौरभ घोषाल जी को चुना गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में रिलीफ योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितना फंड जारी किया? तो इसको याद रखना 497 करोड़ ये जारी किया गया रिलीफ फंड के तहत। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों तक शेयर जरूर करें। आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम दिवस के क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच भाषा दिवस, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो इसको याद रखना ये गुजरात में पेश किया गया है, समान नागरिक सिविल संहिता। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियन 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसको याद रखना यह भारत में आयोजन किया जाने वाला है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको याद रखना कावेन मदानी जी को सम्मानित किया गया इसको। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम WHO बोलते हैं, से अलग हो गया है? तो इसको याद रखना अर्जेंटीना है जो इससे अलग हो गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना सुदर्शन पटनायक जी को नियुक्त किया गया है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसको याद रखना नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाने वाला है।
घटना की बात करते हैं, अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में 9वीं सदी के परम्बावन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की, तो इसको याद रखना, इंडोनेशिया और भारत के मध्य में साझेदारी की गई है। अगली घटना की बात करते हैं, अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में आरबीआई द्वारा केके मिस्त्री को किस बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, तो इसको याद रखना, एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक रूप से इनका नामित किया गया है अध्यक्ष के रूप में। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन GAU टेक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसको याद रखना, पुणे में इसका आयोजन किया गया। अगली घटना की बात करते हैं, अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में कौन 2026 और 25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया, तो इसको याद रखना, यह तमिलनाडु राज्य बना है।